हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का जिसे आज हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि कैसे अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हैं उनको कैसे डिफरेंट कैटेगरीज में उनकी ग्रुपिंग की गई है सो दैट हम उनको ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकें और उनके बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ। सो आज का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि एनिमल किंगडम का मतलब है कि हमने आज सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, प्लांट्स के बारे में नहीं। और ये देखना है कि इतनी बड़ी एनिमल किंगडम जिसमें दुनिया के सारे एनिमल्स राइट फ्रॉम स्मॉलर एंड्स टू बिगर एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड जिराफ्स एट्सेट्रा, वो सारे इसी किंगडम में इंक्लूड होते हैं। सो कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होता होगा, कुछ ना कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स होते होंगे जिसके कारण इन एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। सो आइए मिलके पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जिसके बेस पे हमने डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल फीचर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स which are used as a basis of animal classification are levels of organization, symmetry, diploblastic and triploblastic organization, coelom, segmentation and notochord। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, वो जो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से या यूं कहें कि एक एनिमल को दूसरे एनिमल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फीचर है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि हमारी बॉडी जिसके बारे में आपको पहले ही पता है, आपने छोटी अपनी क्लास 8th 9th में भी पढ़ा कि सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलके बनी हुई है। ये तो हम सबको पता है। अब हमने ये देखना है कि जिन सेल्स से हमारी बॉडी बनी हुई है वो किस पैटर्न से हमारी बॉडी में अरेंज्ड हैं, उनका पैटर्न क्या है, कैसे वो हमारी बॉडी के ऊपर एडजस्टमेंट उनकी हुई है। तो इस हिसाब से, उनके पैटर्न के हिसाब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो 4 टाइप का हो सकता है। वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एंड लास्ट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो आइए पहले यही देखें कि ये 4 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ। नो फर्स्ट स्टूडेंट्स, ये है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म, ये पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये एक स्पॉन्ज है। इनकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेट्स। लूज एग्रीगेट्स का मतलब है कि मानो आपने सेल्स का एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, 4th 5th 6th 7th ऐसे सेल्स का कुछ एक ढेर सा लगा दिया है, और ये जो सेल्स का एक ढेर है ये एक ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करता है। सो आप इसको आप ये भी बोलोगे कि मैम ग्रुप ऑफ सेल्स तो टिश्यू होते हैं, बट बच्चों जो टिश्यू होते हैं वहाँ पर जो सेल्स हैं वो इकट्ठे होकर एक सिमिलर फंक्शन भी करते हैं, वो जॉइंटली फंक्शन करते हैं और उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। बट यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिंपली डिफरेंट काइंड्स के जो सेल्स हैं वो एक लूज एग्रीगेट की फॉर्म में एडजस्ट होते हैं, एक ढेर की फॉर्म में, और उसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस में देखी जाती है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, ये स्पॉन्जेस में देखी जाती है। नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
स्टूडेंट्स, हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज। जैसे कि मैंने पहले बोला, वहाँ पर जो लास्ट वाली जो फर्स्ट पिक्चर थी उसमें जो सेल्स थे दे वर अरेंज्ड इन अ जॉइंट मैनर, मगर वो एक दूसरे के साथ कंबाइनली एक फंक्शन नहीं कर रहे थे। यहाँ पर सेल्स जो हैं दे परफॉर्म सेम फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़। सो इसे हम बोलेंगे कौन सा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया। और इसमें ये कौन सा ग्रुप है, ये है सिलियन ट्रेटा। तो सिलियन ट्रेट के आपने एग्जाम्पल को लर्न करना है कि इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता ही है, जब बहुत सारे टिश्यूज जुड़ते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। सो ये थोड़ा और इम्प्रूव्ड लेवल हो गया। कौन सा लेवल, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या हुआ, टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ईच ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। अब किडनीज हैं, उनका अपना काम है, स्टोमक का अपना काम है, लीवर का अपना काम है, सभी का अपना पर्टिकुलर फंक्शन है। इसी तरह से अब ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो एग्जाम्पल है इसकी, मेंबर्स ऑफ फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस। ये आपने लर्न करना है। थोड़ा आपको हार्ड लगेगा लर्न करने में बिगनिंग में, क्योंकि बच्चों आपका अभी 10th से अभी आप नए 11th में आए हो, मगर ये फाइलम्स जब आपको लर्न हो जाएंगी तो आपको बायो में बड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो अपने एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें इनकी फाइलम्स के नाम तो लर्न करने ही हैं। नो नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, जब बहुत सारे पहले सेल्स थे जो लूज एग्रीगेट थे, उसके बाद क्या बने थे वो टिश्यूज़, फिर क्या बने ऑर्गन्स। अब बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन हुए तो बन गए ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें कितने सारे ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट इज माउथ, देन ईसोफेगस, देन स्टोमक, देन लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपने पढ़ा ही है। ये सारे ऑर्गन्स कंबाइन होके एक क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सिमिलरली अब थोड़ा और इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, जिसमें अब बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन हुए एंड दे आर मेकिंग वन ऑर्गन सिस्टम। सो ये जो एनिमल्स होंगे इनमें ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म, एसोसिएटेड मीन्स दे आर कंबाइंड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स। और सारे सिस्टम्स अपना अपना फंक्शन करेंगे। जैसे हमारी बॉडी में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कोई नर्वस सिस्टम है एंड सो ऑन। ईच सिस्टम परफॉर्म्स स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। मेरे ख्याल में अभी आपको अच्छे से समझ आ गई है। नाउ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे बड़ी जगह अब आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स देखने हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक प्लैटीहेल्मिन्थस, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता है बट कौन सा, इनकम्प्लीट। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स बोथ एज माउथ एंड एनस। तो ये जो प्लैटीहेल्मिन्थस हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो स्टार्ट हो गया बट कौन सा हुआ, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है कि इनमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है जिससे फूड, ये जो आपने पिक्चर भी देख रहे हो, इसी ओपनिंग से फूड अंदर आता है और इसी ओपनिंग से फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है। सो दिस इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और सेकेंड इज़ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, वो तो आपको पता ही है। जैसे हमारा तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें कितनी ओपनिंग्स हैं, 2 ओपनिंग्स हैं। हम खाना खाते हैं माउथ से और हम वेस्ट मटेरियल को इजेक्शन करते हैं थ्रू एनस। तो दिस इज़ फॉर एंट्री ऑफ द food material and this is for exit of waste material. We have 2 openings. इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो प्लैटीहेल्मिन्थस है जिसको हम लिवर फ्लूक बोलते हैं, इसमें एक ही ओपनिंग होती है। इसी ओपनिंग से, इसी को हम माउथ बोलते हैं, इसी को एनस, यहीं से फूड जो है वो अंदर जाता है और यहीं से जो वेस्ट मटेरियल है वो
बाहर आता है इसी ओपनिंग से। मगर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ से ये हमारा माउथ है और ये हमारा एनस है और ये हमारा है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और ये जो है इसका है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह ये भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में 2 टाइप्स का हो सकता है, या तो ओपन टाइप या फिर क्लोज्ड टाइप। स्टूडेंट्स, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हुआ? ये वो सिस्टम होता है जहाँ पर जो ब्लड है वो पंप आउट होता है फ्रॉम द हार्ट और वो चला जाता है सेल्स में और टिश्यूज़ में, जहाँ पर वो ऐसा लगता है सेल्स और टिश्यूज़ जो हैं वो उस ब्लड में डूबे हुए हैं, दे आर बेथ्ड इन इट। मतलब कि जो ब्लड है उसको बहने के लिए कोई प्रॉपर वेसल्स नहीं है, कोई प्रॉपर आर्टरीज और वेन्स नहीं है जैसे जो और ऑर्गेनिजम्स हैं। लाइक अगर हम अपनी बात करें तो हमारे में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज एक्सेट्रा होती हैं, तो ओपन सिस्टम में ऐसा नहीं होता। और ऐसा सिस्टम जो है वो मोस्टली आर्थ्रोपोड्स, जैसे कि ये इंसेक्ट दिखाया है, इसमें शो होता है। और क्लोज टाइप क्या हुआ, ये मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ पर ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स। वेसल्स मतलब वो कंटेनर्स या वो पाइप्स जिनके बीच में से ब्लड जो है वो मूव करता है। वो आर्टरीज हो सकती हैं, वो वेन्स हो सकती हैं, या फिर वो कैपिलरीज हो सकती हैं। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दिस इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। नो सेकेंड मोस्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो था सिमिट्री। स्टूडेंट्स, हमने सिमिट्री का नाम तो सुना ही है। हम खड़े होने के टाइम पे कहते हैं कि एक सिमिट्री में खड़े हो जाओ। जैसे हम स्कूल में जब हम मॉर्निंग असेंबली करते हैं तो लाइंस में खड़े हो जाते हैं, या कहते हैं कि एक सर्कल बनाओ, एक सिमिट्री में आप बैठो या खड़े हो, या क्लास में डेस्क को सिमिट्री में रखो एंड सो ऑन। सो सिमिट्री मीन्स कि एक प्रॉपर शेप में किसी चीज़ को रखना। और असिमेट्रिकल क्या हो गया, वो ऑर्गेनिज्म हुए जिनकी कोई भी प्रॉपर सिमिट्री नहीं है, वो कौन हुए, असिमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ पर ए लग गया साथ में। सो व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू अ सेंटर डज नॉट डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू इक्वल हाफ्स। जब कोई भी एक प्लेन, फॉर एग्जांपल यहाँ से सेंटर से ये कट प्लेन, मतलब ये मान के चलो कि कट, कि अगर सेंटर से ये कट अगर मैं ऐसे लगाऊं तो ये जो ट्री है ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होता है। सो दिस इज असिमेट्रिक। ऐसे तो होता ही नहीं है, मगर अगर मैं इसको ऐसे भी कट करने की कोशिश करूं तब तो ये बिल्कुल ही ये पार्ट जो है वो इस पार्ट के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, एक आइडेंटिकल बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस ट्री इज असिमेट्रिकल। मगर जब ये वाला ट्री जो है, जब इसमें यहाँ से कट लगता है तो ये हाफ, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ आर आइडेंटिकल। सो दिस ट्री इज सिमेट्रिक। नाउ सिमेट्री जो है, अगर कोई किसी की बॉडी सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल का मतलब हो गया कि वो 2 तरीके से उसको हम 2 हाफ्स में काट सकते हैं। या तो सिमेट्री रेडियल सिमेट्री हो सकती है या फिर बाइलेटरल सिमेट्री हो सकती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। जब आप जब जैसे हमने लास्ट इस पिक्चर में देखा था, जो हमने लास्ट पेज पे की थी, कि यहाँ पर ये जो ट्री है, इस ट्री को हम बोलते हैं सिमेट्रिक, बिकॉज ये दोनों पार्ट्स जो हैं इस ट्री के वो टोटली आइडेंटिकल हैं। दिस पार्ट और दिस पार्ट जो है वो आइडेंटिकल हैं और एक सेंटर से इसको कट लग रहा है, तो ये हो गया सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री में हम देखते हैं कि हम किसी भी एंगल से काट के, चाहे तो इस तरीके, जैसे ये जेली फिश है जिसमें हम इसको, आप देख रहे हो इस पिक्चर में कि हम इसको इस कट से काटें अगर ऊपर से लेके नीचे तक, या इस कट से काटें ऊपर से लेके नीचे तक,
तो ये 2 हाफ्स में कट जाएगा। तो ऐसा ऑर्गेनिजम्स की जो सिमेट्री है दैट इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। एंड थर्ड इज बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल का मतलब होता है कि सेंटर से एग्जैक्टली सेंटर से जब कट लगता है और एक ऑर्गेनिज्म, एक लेफ्ट और एक राइट जो उसके पोर्शंस होते हैं वो एग्जैक्टली कार्बन कॉपीज होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे अगर हम अपने आप को भी देखें तो अगर हम ऊपर से लेकर नीचे तक अगर हम सेंटर से अपने आप को काटें तो लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू राइट साइड। तो हमारी सिमेट्री भी क्या हुई, वो हुई बाइलेटरल सिमेट्री। सो इसकी एग्जांपल है बाइलेटरल सिमेट्री की एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स। और रेडियल सिमेट्री की एग्जांपल है सिलियंट्रेट्स एंड एकाइनोडर्म्स। नेक्स्ट जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो एक एनिमल को दूसरे एनिमल से डिफरेंशिएट करता है वो है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस। स्टूडेंट्स, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 2 लेयर्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हो गया 3 लेयर्स। सो एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, वो एनिमल्स जिनमें जो उनकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज हों, उनको बोलेंगे, उन एनिमल्स को कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। वो जो 2 लेयर्स हैं उनकी जो बाहर वाली लेयर है, जो एक्सटर्नल लेयर है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, और जो इंटरनल लेयर होती है उसको कहते हैं एंडोडर्म। 2 लेयर्स से उनकी बॉडी जो है उनमें सेल्स जो अरेंज हुए होते हैं, और उन 2 लेयर्स के बीच में उन 2 लेयर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक छोटी सी लेयर ऑफ सेल्स होती है जिसको कहते हैं मीजोग्लिया। गॉट इट? सो डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स होते हैं जिनमें जो उनकी बॉडी के सेल्स हैं वो 2 लेयर्स में अरेंज होते हैं। बाहर वाली लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म और अंदर वाली लेयर को कहते हैं एंडोडर्म, और दोनों लेयर्स के बीच में एक छोटी अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर ऑफ सेल्स होती है जिसे कहते हैं मीजोग्लिया, और इसकी एग्जांपल है सिलियंट्रेट्स। और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो होती ही है, मगर उनके सेंटर में एक और लेयर होती है जिसको कहते हैं मीजोडर्म। सो इनमें 3 लेयर्स होती हैं और इनकी एग्जांपल्स हैं प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेट तक जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और जो सिलियंट्रेट्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यहाँ आप डायग्राम में भी देखेंगे कि बाहर जो एक्सटर्नल लेयर है दोनों में वो एक्टोडर्म है, और इंटरनल लेयर भी देख रहे हो आप वो एंडोडर्म है, मगर डिप्लोब्लास्टिक्स में जो सेंटर ये बीच में है उसको कहते हैं मीजोग्लिया, मगर यहाँ पर जो एक अच्छी सी डिफ्रेंशिएटेड मीजोडर्म है जो यहाँ पर नहीं है। नो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है जो ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट करता है वो है सीलोम। सो सीलोम इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। स्टूडेंट्स, सपोज करो कि हमारी बॉडी जो है वो एक ड्रम लाइक है, गॉट इट, और सेंटर में हमारा उस ड्रम के अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसे हम गट कहेंगे। तो बॉडी वॉल में और गट वॉल के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट कैविटी इज नोन एज सीलोम, और वो उसके आगे पीछे वो जो कैविटी है वो इट इज लाइंड विद अ लेयर ऑफ सेल्स विच इज नोन एज मीजोडर्म। उस कैविटी के आगे पीछे जो सेल्स होते हैं उनको मीजोडर्म कहते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ये कैविटी होगी, जिनमें ये सीलोम होगी, उनको बोलेंगे सीलोमेट्स। जिनमें नहीं होगी उनको बोलेंगे एसीलोमेट्स। अब सीलोमेट्स कौन कौन से हैं, उनकी एग्जांपल्स कैसे लर्न करनी है, वो है एनालिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, अकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ये सारे इतने ज़्यादा ग्रुप्स जो हैं, इतने ज़्यादा जो फाइला हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सीलोमेट्स हैं, मतलब इनकी बॉडी में सीलोम होती है। और एसीलोमेट्स कौन होते हैं, जिनकी बॉडी में सीलोम नहीं होती है, द एनिमल्स विदाउट सीलोम, और उनकी एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेलमिन्थेस। अब यहाँ देखिए, आप डायग्राम में देखिए कि बाहर वाले लेयर और ये जो अंदर आपको ये दिखाई दे रही है कैविटी जैसी, ये कैविटी नहीं है, ये क्या है, ये है गट। तो इस गट और
ये बाहर वाली एक्सटर्नल लेयर्स के बीच में, ये एक्सटर्नल लेयर्स हैं, ये गट है, इनके दोनों के बीच में ये वाइट आपको दिखाई दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड सीलोम। मगर यहाँ पर जो सेकेंड है, जहाँ पर बाहर वाली लेयर जो है और अंदर वाला जो गट है, इसके बीच में यहाँ पर कोई भी कैविटी नहीं दिखाई दे रही है, सो दिस इज एसिलोमेट। और इनकी एक थर्ड कैटेगरी भी है जिनको हम बोलते हैं सीडोसिलोमेट्स। सीडोसिलोमेट्स हो गए, सीडो मीन्स झूठा, मतलब जो ट्रू नहीं है, वो ना तो सिलोमेट है ना वो एसिलोमेट है, वो इन बिटवीन है। उनके बीच में पूरी तरह से कैविटी नहीं बनी होती, मगर मेसोडर्म बनना शुरू हो गई होती है, मगर वो प्रेजेंट होती है एज स्कैटर्ड पाउचेस। उसके ऐसा लगता है कि छोटे छोटे पाउच, एक ये एक ये एक ये एक ये स्कैटर हुए हैं। तो इन बिटवीन द एक्टोडर्म और गट, अंदर वाली गट के बीच में, मतलब एंडोडर्म में और एक्टोडर्म के बीच में ये पाउचेस जो हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, वो प्रॉपरली एक कैविटी नहीं बनी होती। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सीडोसिलोमेट्स, और इस कैविटी को बोलते हैं सीडोसिलोम। सीडो मीन्स जूठी कैविटी, ओके। और एग्जाम्पल है इसकी एस हेलमिन्थिस। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर्स जो है वो है सेगमेंटेशन। स्टूडेंट्स हम सब ने देखी है, अर्थवर्म तो हमारा कॉमन एक ऑर्गेनिज्म है जो हर घर में हम देखते हैं, और हमने देखा है उसको क्लोजली जब हम देखें तो उसके ऊपर स्मॉलर लाइंस बनी होती हैं, जैसा कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। इन लाइंस को बोलते हैं सेप्टा या सेगमेंट्स। तो द बॉडी ऑफ एनिमल इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, और ये रिपीट हो रही होती हैं, सिर्फ इतने से पोर्शन में नहीं है, और ऑर्गन्स में भी ये रिपीट होती रहती हैं। और अर्थवर्म तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर पूरी बॉडी में ही सेगमेंट्स होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म्स, द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसको बोलते हैं, जो अर्थवर्म में सेगमेंट्स पाई जाती हैं, जो अर्थवर्म, सपोज करो ये अर्थवर्म है और उसकी बॉडी की जो है बाहर से देखने पे ऐसे 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 हमें सेगमेंट्स दिखाई दे रही हैं, इसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है कि ये सेगमेंट सिर्फ हमें ऊपर से ही नहीं दिखाई देती, अगर हम इसको सेंटर से काटें और इसको ओपन करें अर्थवर्म को, तो ये सेगमेंट्स हमें इंटरनली भी दिखाई देंगी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म and segmentation is called metameric segmentation. Next characteristic feature which differentiates one organism from other organisms is notochord. बच्चों नोटोकॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड तो आप कहोगे सुना है हमने कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी पूरी बॉडी को विद द हेल्प ऑफ नर्व्स हमारे ब्रेन के साथ कंबाइन करता है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। मगर ये नोटोकॉर्ड क्या है? स्टूडेंट्स, जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब हम अपनी मदर के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड नहीं बन रही होती, उसकी जगह एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। मगर जैसे हमारा बर्थ होता है, जैसे हम थोड़े से एम्ब्रियोनिक स्टेज से थोड़े से बड़े होते हैं, दैट नोटोकॉर्ड इज चेंज्ड इनटू स्पाइनल कॉर्ड। So notochord is mesodermally derived rod-like structure, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो, formed on the dorsal side. Dorsal side means पीठ वाली साइड, उल्टी साइड। जैसे हम अगर अपने हाथ को हम उल्टा करें तो वो होता है डॉर्सल साइड, सीधा करें तो उसको कहते हैं वेंट्रल साइड। कौन सी साइड बेटा? वेंट्रल। और उल्टी साइड को डॉर्सल साइड। तो हमारी उल्टी साइड कौन सी होती है? पीठ वाली साइड। तो हमारी पीठ वाली साइड पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, और इसको कहते हैं नोटोकॉर्ड। यहाँ डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है। सो जिन एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको कहा कि हमारी अपनी एग्जाम्पल है कि हमारे में जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, देखिए जब हम लोग डेवलप हो रहे होते हैं ना जाइगोट की से आगे, तो हम ऐसे होते हैं। देखिए हम सभी
जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हम अपनी मदर के अंदर जब हम डेवलप हो रहे होते हैं, हमारी ऐसी शक्ल होती है और धीरे धीरे हमारे सेल्स डिवाइड करते करते सारे स्ट्रक्चर बनते बनते हम एक अच्छे से ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। और यहाँ पर ये जो रेड कलर का जो आपको कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड नोटोकॉर्ड। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है, ब्रेन तक जा रही है। ओके, तो एनिमल्स इन विच नोटोकॉर्ड इज़ नॉट फॉर्म्ड, जिन एनिमल्स में ये नोटोकॉर्ड नहीं होती है उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट्स। और अपने आप को हम कौन से ग्रुप में रखेंगे, कॉर्डेट्स। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होती है बेटा, नोटोकॉर्ड होती है। और हमें कॉर्डेट्स को छोड़ के बाकी जितनी भी फाइलम्स हैं, फ्रॉम पोरिफेरा टू एकोइनोडर्म्स, हम इनके सब के बारे में हम, आप घबराओ मत, अगले आने वाले लेसन्स में, वीडियोस में हम आगे इन्हीं फाइलम्स के बारे में धीरे 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 करके लर्न करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि एज़ ईजी एज़ पॉसिबल मैं अपने वीडियोस को बना सकूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।